राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं वज्र घोष। मेरा नया चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल बनाना पड़ा, बहुत सारे कारण थे। आपका सहयोग चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। अब सारा कंटेंट इसी पे आ रहा है, इसी पे आएगा। मेरे साथ स्वामी व्यालोक जी जुड़ गए हैं, व्यालोक वाणी से, बिहार बेस्ड हैं। परंतु मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि व्यालोक जी मूलतः छपरा सारण के ही रहने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिले का नाम सारण है, पर असल में छपरा, जिला मुख्यालय छपरा है। एम आई करेक्ट? नहीं, अब वो सिवान बन गया है। पहले 10 साल पहले तक छपरा आता था, अब वहां उसको बाइफरकेट करके सिवान बना दिया गया है। लेकिन पहले हाँ, सारण और छपरा ही था जी। अच्छा, तो जरा बार बार फोन आ रहे हैं, इनको बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो आपके गृह जिले, मूल जिले की घटना है, मान लेते हैं। 5 दरिंदों ने एक बेचारी ठाकुर लड़की का दिन दहाड़े डैश किया, फिर डैश कर दिया, फिर कुआं में धकेल के मार दिया। एनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाओ, फांसी दो, और सब कुछ 12 घंटा में हो जाना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है? पहले आपका टेक सुन लें। मेरी पहली बात यह है कि सरकार को अविलंब किसी भी नेट सर्विस का महीने का कम से कम 5,000 रुपए कर देना चाहिए, और हर एक स्मार्टफोन को इतना महंगा कर देना चाहिए कि ये जो लल्लू पंजू कोई भी उठता है और कुछ भी लिख देता है, उस पर लगाम लगे। पहली बात ये है। हालांकि ये संभव नहीं है, प्रजातांत्रिक देश है तो ये बात मानी नहीं जाएगी। दूसरी बात, समाज का इस कदर तीखा विभाजन हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है कि अब हम अपराध को अपराध की तरह देखते ही नहीं है। हाँ, अपराध को जाति में, धर्म में, इसमें बांट कर देखते हैं। और उसके साथ साथ सबसे दुखद बात यह है, सबसे गंदी बात यह है कि घटना कोई भी हो, कहीं भी हो, उसके तुरंत बाद जो सोशल मीडिया पर इस तरह से इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन रहती है, और बहुत सारी बेकार की बातें रहती हैं। इन दोनों चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए, हम लोग ठीक वही काम कर रहे हैं जो मजहबी लोग करते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी उनका मसीहा था, रहनुमा था। खामनेई जैसा शैतान उनका मसीहा हो जाता है, रहनुमा हो जाता है। हिंदू समाज की बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, और उसमें खास तौर से ये, जब से हमने वर्ण को छोड़कर अंग्रेजों की बनाई हुई जाति व्यवस्था में एंट्री करी, और उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा भी हो जाए, हो सकता है मुझे बहुत सारी गालियां तो खैर आज के वीडियो पर आपको भी मिलेंगी, मुझे भी मिलेंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति तर्क सुनने, कोई व्यक्ति तथ्यों पर बात करने को तैयार ही नहीं है। उसको केवल और केवल सेंसेशनलाइज चीजें चाहिए, केवल और केवल सनसनी चाहिए। खामनेई जैसे शैतान को जब मजहबी बनाते हैं, रहनुमा है, उसके लिए लाखों लोग उतरते हैं, और वही काम अगर हम ये देखकर करने लगते हैं कि भाई ये हमारी जात का है, वर्ण का नहीं है, मैं जात की बात कर रहा हूं, क्योंकि जाति एक बहुत ही वाहियात व्यवस्था है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। उस वर्ण व्यवस्था में मैं कई बार कई मंचों पर यह कर रहा हूं कि भाई उस वर्ण व्यवस्था में कोई क्षैतिज या रेखीय बात नहीं थी। एक वर्ण का आदमी एक कुल में जन्म लेकर भी दूसरा वर्ण अपना सकता था, उसके काम के आधार पर उसका वर्ण होता था। कुछ एक चीजें थी जी। बताइए, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। सीधे मुद्दे पे आइए, लेक्चर मत दीजिए। कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, इतनी बातें कहनी जरूरी हैं। सीधा मुद्दा यह है
कि एक लड़की का के साथ गलत हुआ, उसकी हत्या हुई, जैसे भी हुई, पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ा है। हमारे पास क्या खबर आई कि आरोपितों ने तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस लगाए और जातिगत आधार पर दिया। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने गाना लगाया, उन्होंने एकदम नाम लेकर जाति विशेष की गालियां दी, ये सब पुलिस की इसमें नहीं आई है। ऊपर से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, चलिए आप उसको मान लीजिए कि भाई नीट छात्रा के साथ अभी तक जो हुआ उसको न्याय नहीं मिला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है प्रथम दृष्टया, उसमें तो ये भी मामला नहीं आ रहा है कि छात्रा जिस चीज का आरोप लगाया जा रहा है वो भी हुआ है। न सीमेन के ये मिले हैं। हाँ, उसमें आरोपी ने ये भी स्वीकारा है कि वो लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से परिचय में थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसको, लड़की को बुलाया होगा इसने, उसके साथ हो सकता है कि 3-4 आरोपित हों, हो सकता है कि कुछ चीजें हुई हों वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जो जिसको कह रहे हैं कि ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसलिए कि मैं वहां नहीं मौजूद हूं। तो जो चीजें पुलिस बता रही है, जो उसके बयान हैं, जो ट्वीट्स हैं, और वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो पूरी जनता के लिए है, सब लोगों के लिए है। लेकिन कल से जिस तरह का सिर मांगा जा रहा है, जिस तरह से इस बात पर, और हर एक बात को आजकल यूजीसी से जिस तरह जोड़ दिया जा रहा है, ये मुझे समझ के बाहर है। कई जगहों पर मैंने लिखा देखा कि इसीलिए मौलाना मोदी यूजीसी ला रहे हैं ताकि इस तरह की बातें हों। अतिवाद हो रहा है, जाति विशेष की लड़कियों की डिमांड हो रही है, उन लोगों को अंदर कीजिए। आपके तथाकथित नेता लोग बोल रहे हैं, जो तथाकथित तौर पर दलित हैं, जो तथाकथित तौर पर पिछड़े हैं, उनको कीजिए। लेकिन आप इस तरह से समाज में आग लगाने पर आमादा हैं, ये गलत बात है, ये ज्ञान नहीं है, ये सीधी सी बात है। ये पत्रकारिता का प्रथम सिद्धांत है कि आपके पास फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट नंबर 1 है कि 5 आरोपित हैं। फैक्ट नंबर 2 है कि 1 आरोपित पकड़ा गया है। फैक्ट नंबर 3 है कि एसआईटी गठित हो गई है। फैक्ट नंबर 4 ये है कि पुलिस, आपने ये सामने ला दिया कि पुलिस ने जो विज्ञप्ति निकाली है, जो ट्वीट किया है, उसके मुताबिक अनुसंधान जारी है, एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी वैसी घटना का सबूत नहीं मिला है। ये 4 फैक्ट्स हैं। अब आगे की बात कीजिए जी। मेरी गांव के लोगों से बात हुई है, पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में भी लिखा है कि वहां पे मौजूद एक महिला जो कि सारे घटनाक्रम की प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, उसका नाम है प्रभावती देवी, उसका वीडियो भी चल रहा है। ये देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण फलाने ने किया द्वारा, एफएसएल टीम के द्वारा। घटनास्थल एकांत स्थान पर स्थित है। पर्यवेक्षण क्रम में घटनास्थल से लगभग 30 फीट दूरी पर रहने वाली प्रभावती देवी द्वारा बताया गया कि मृतका की माता ने उन्हें फोन कर पूछा उनकी बेटी वहां है। इस पर उन्होंने जाकर देखा तो बताया कि लड़की वहां आई हुई है। उसके पश्चात बहन और मां वहां पहुंची घटनास्थल पे। अब पूरी घटना मुझसे सुन लीजिए। मैंने गांव के प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है, स्थानीय लोगों से बात की है। लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग था। लड़के ने स्वीकार किया है, वो इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को जानते थे। सीडीआर बता रही है बात होती थी। पहले भी 2-3 बार ये लड़का लड़की आपस में पकड़े जा चुके थे। गांव वालों ने कई बार पंचायत, जैसे गांव में अक्सर होता है, पंचायत करके मामला दबाने की कोशिश की थी। लड़की लड़का नहीं माने। इस दिन लड़की ने स्वयं फोन करके लड़के को अपने पुरनका जो घर था वो उससे हट के नया घर बना लिया है। पुरनका घर में गोईठा इत्यादि रखते हैं, आपको पता है गांव का सिस्टम। उस घर में लड़के को मिलने के लिए बुलाया। मां जानती थी, मां तुरंत चौकस थी, उसने खोजा। प्रभावती देवी को फोन किया कि देखा हमार लड़किया लौकत है। वो कहता है हम कितना लौकत है, बोला तनी आगे बढ़ के देख ला घरवा में हमरे। वहां गई तो वहां लड़की लड़के के साथ मौजूद थी। तुरंत
उसने फोन पे बताया हाँ आपकी लड़की यहाँ है, लड़कवा भी है। तुरंत लड़की की एक बहन और मां वहां पहुंच गई, भीड़ जुट गई, भीड़, लोग बताते हैं कम से कम 50 लोग थे। लड़के का बाप और लड़के के पक्ष के लोग भी मौके पर आ गए। लड़की की मां ने लड़की को 4-6 पड़ाका मारा, लड़के के बाप ने लड़के को 5-7 पड़ाका मारा, जैसा कि गांव में अक्सर होता है। उसके बाद लड़के का बाप लड़के को लेकर चला गया मौके से। मौके पे कम से कम 50 लोग मौजूद थे और लड़की की मां और लड़की वहीं रह गए, बाकी लोग भी अपने घर चले गए। उसके बाद पता लगा कि लड़कियां कुएं में गिर गई है। पुलिस को 112 पे सूचना हुई, यह बताया गया कि एक लड़की की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई है, जो 112 में रिकॉर्ड है। पुलिस जब आई तो दरोगा जी ने बताया कि जब हम मौके पे पहुंचे तो लड़की का शव कुएं के बाहर चादर से ढका हुआ था। गांव वालों ने शव मेरे आने से पहले ही कुएं से निकाल दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार के फिजिकल इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स और डैश डैश की कोई चिन्ह नहीं पाए गए हैं। अब एक बात बताइए, 5 लोग मिलके डैश डैश कर रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। अच्छा, ठाकुरों का गांव है, 500 घर ठाकुर है, 5 लड़के दिन दहाड़े लड़की को उठा ले गए, डैश डैश किए, उसके बाद घसीट के 10 मीटर घसीट के पैरों से ले गए हैं। मैं तो कहता हूं जितने यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं, जरा एक यूट्यूबर को कहिए लेट जाए, मैं घसीटूंगा टांग पकड़ के, फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, आपकी पीठ पे घसीटने के कितने निशान पाए जाएंगे। पर इसको कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बड़े बड़े मानित नाम। मैंने इसीलिए शुरुआत में जो भूमिका बांधी, जिस पर आपने कहा कि इधर उधर की बात न कीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ये इसीलिए क्योंकि कोई सुनने को फैक्ट और सच तैयार ही नहीं है। एफआईआर 12 घंटे के बाद हुई है साहब। नहीं सर, 24 घंटे बाद हुई है। ना ना ना, 11 की घटना है, 11 की घटना है, 12 को एफआईआर हुई है जी। तो अब आप बताइए कि अगर 24 घंटे को हुआ है तो फिर बताइए कि इसमें अब क्या किया जाए और क्या कहा जाए। और इसीलिए मैं उतनी ज्ञान की बातें कर रहा था कि भाई को आपको राजी ही नहीं है, सीधा एक सिर लाओ, उसको सिर को काटो, उसको ये करो, उसको वो करो, फांसी पर लटका दो। तालिबानी राज थोड़े है भाई कि लटका दो। नहीं, मुझे एक बात बताइए, पर मैंने सुना है सब मोदी जी करवाए हैं। मोदी जी उन 5 लड़कों को बोले तो जाओ किसी ठाकुर की लड़की को, वैसे तो ब्राह्मण, ओरिजिनल ब्राह्मण की लड़की उठाने का प्लान था, पता नहीं कैसे ठाकुर की लड़की उठा लिए। एंटी ब्राह्मण एंटी ठाकुर माहौल बनाना है, मोदी जी को है सब। नहीं देखिए, आप भी जो जिस तरह से आप भी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना, वो भी इंस्टिगेट करने वाली है। देखिए ऐसा नहीं, पहले आपको मुरादाबाद से चेक मिला है? मुरादाबाद वाला चेकवा तुम्हारा भजा लिए कि नहीं चेक? क्योंकि आज आप भी जो है बड़ा उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। हमको तो आईटी सेल से मिलता है भाई, आप गजब बोलते हैं, भूल जाते हैं। हमको तो आईटी सेल वाले हैं ना हम। अच्छा, आप आईटी सेल वाले, आप सैलरी लेते हैं? हमको तो आईटी सेल से मिलता है। मुरादाबाद वाले हम कहा? हम मुरादाबाद वाले, हम मुरादाबाद वाले हैं ना, हमको तो आईटी सेल से मिलता है। इस बार हमको चेक चिराग पासवान भेजा है, कहे 5 पासवान लेकर फसल हुआ तो तनी पासवान लेकर के पक्ष में बोला। चिराग पासवान का है भेजेंगे? हमारे माझी जी भेजे होंगे आपको, माझी लोग है ना जी वहाँ। अच्छा, माझी है, ओ हम वाले माझी जी भेजे होंगे आपको। वो हम देखा नहीं हूँ, पर हमको 50 लाख का, हमको ये वीडियो बनाने के लिए 50 लाख का चेक आया है, वो हम बजा लिए हैं। हाँ, तो वो माझी जी भेजे होंगे। लेकिन देखिए, मुख्य मुद्दा फिर से वही है कि किसी को इसकी हड़बड़ी इतनी है ना कि तुरंत करना है।
अच्छा एक बात, थोड़ा सा हारमोनियम लेके इधर चलते हैं। ये जो जितने आपने कहा महान यूट्यूबर्स, महान तथाकथित पत्रकार, वैसे पत्रकार तो इतने महान हो गए हैं कि मैंने खुद को पत्रकार कहना 10 साल से छोड़ रखा है। तो खैर, ये लोग कहते हैं कि योगी जीवा को हराने के लिए मोदी जीवा और शाह जीवा षड्यंत्र कर रहा है। ठीक, मान लिए। तो रे भाई बात तो पहले तो 27 है, और यूपी अगर योगी जीवा हार जाएगा तो फिर 29 में चुनाव कैसे जीतेगा ये लोग? यूपी सबसे ज्यादा, भाई यूपी से रास्ता जाता है ना। तो इन लोगों की बात में कोई तर्क, कोई गवेषणा, कोई विवेचना कुछ भी होती है क्या? या जो मन में आना है बोल देना है कि भाई ये लोग तथाकथित स्वर्ण जाति के खिलाफ हैं। साला एक तो सवर्ण, सॉरी मेरी भाषा के लिए, इस पर भी ये हो जाता है। हमारे देश के गृह मंत्री भी इतने इरिटेट हो जाते हैं कि वो संसद में साला बोल देते हैं। लेकिन खैर माफ कीजिएगा दर्शकों, स्वर्ण और रजत जो हैं, स्वर्ण और रजत जातियां, ये लोग मतलब इतने बेचैन हैं, इतने बावले हो रहे हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव में इन्होंने किया कांड, आप ही लोगों के, अब नाम लेके कहना पड़ेगा, ये जात जात खेलते हैं। ठाकुर लोगों का मवाद निकला तो इकरा हसन है भाई, लोग पंचायत किए, कहे कि इकरा हमारी बेटी है। वो इकरा हसन जो किस तरह के बयान देती है, क्या क्या करती है, वो सबको पता है। अब इस बार तो स्वर्ण और रजत दोनों साथ में है। इतना मतलब आप जो कभी कभार कहते हैं कि शीघ्र पतन की बीमारी है लोगों में, भाई 1 घंटा बाद अगर यूट्यूब बना लोगे, 1 घंटा बाद वीडियो बना लोगे तो क्या दिक्कत है? पहले फैक्ट्स तो देख लो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आग लगी हुई है, उसमें लगे झोंकने पेट्रोल। और जी नहीं, देखिए इस घटना में जिस तरीके से कुछ लोगों ने अपना एजेंडा चलाया, इसको ठाकुर वर्सेस अन्य पिछड़ी जातियों, दलित जातियों का संघर्ष बताया, और इसमें यूजीसी वाले मुद्दे को घुसेड़ा, इसमें मोदी जी को घुसेड़ा, इसमें अच्छा सर, मेरा तो एक पहला सिद्धांत है, जहां कहीं भी लड़की का साथ डैश डैश की घटना आएगी, मेरा अल्सेशियन कुत्ते की तरह कान खड़ा हो जाता है, और मैं पहले ही मान लेता हूं कि कहीं झूठ तो नहीं है। और मेरी गट फीलिंग कभी भी फेल नहीं हुई है आज तक। और मैं देखिए, तो आप कहना चाहते हैं कि इसमें ऑनर किलिंग का भी एंगल है? नहीं, इसमें ऑनर किलिंग भी नहीं है। लड़की ने नहीं ढकेला, सॉरी मां ने नहीं ढकेला है। लड़की चूंकि पब्लिकली चरपड़ाका पाई थी, बड़ी बेइज्जती हुई थी, हो सकता है लड़की स्वयं आत्मग्लानि में कूद गई हो, यह भी एक संभावना है। क्योंकि 50 लोगों ने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि लड़के का बाप लड़के को चार पड़ाका मार के ले गया, पूरी भीड़ छट गई। बाद में लड़की और लड़की की मां उस घटना स्थल पे अकेली रहे, और सबने जाते हुए लड़की को जीवित देखा है। तो अब पुलिस के पास सिर्फ एक अनुसंधान बचा है कि गिरी कैसे, खुद गिरी, कूद गई, मां ने धकेल दिया। अच्छा अब क्या है, वहां से जो तस्वीरें आई हैं, वो जो वाली आप बता रहे हैं, वो घास वाला मैदान है। अगर किसी को घसीटा जाएगा 5 मीटर भी, तो एक तो घास वहां की कुचली जाएगी, फिर कपड़े फटेंगे। अगर आप 50 किलो के आदमी को भी घसीटेंगे तो भाई उसका कपड़ा कम से कम फटेगा, उसके बाद उसकी पीठ पर जख्म होंगे। तो ये तो हमारे जैसा, आपके जैसा आदमी यहाँ बैठ के नकार सकता है। यदि आप किसी को टांगों से पकड़ के घसीटेंगे तो सबसे पहले उसका टॉप या उसका कुर्ता ऊपर चला जाएगा, उसकी पीठ उस जमीन से एक्सपोज होगी, उस पे घिसटने के निशान होंगे। जी वही मैं भी कह रहा हूं। तो इसलिए ये थियरी तो हमारे आपके जैसे लोग, पुलिस तो बाद में इसको खारिज करेगी। ये थियरी तो अगर वो निशान नहीं है तो वैसे ही खारिज हो जाती है। अब बचती हैं 2 बातें।
अच्छा सर हमारे यहाँ हमारे मुझे एक बात बताइए सर, 5 लड़कों के लिए फांसी की मांग जो लोग कर रहे हैं, वो उन्होंने एक बार भी सोचा होगा कि यार कहीं ये लड़के बेचारे निर्दोष तो नहीं है? आप बताइए। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो इस देश में समाज में कितनी बड़ी आग लगा रहे हैं। पहले ही हम लोग जाति के आधार पर इतने बुरे हाल में हैं, और अब इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी, और भी चीजें बिगड़ेंगी। लेकिन ये बात उन लोगों को कौन समझाएगा? कैसे समझाएंगे आप बताइए, जो इस बात के लिए आमादा हैं कि भाई नहीं, हमको तो ये करना ही करना है। सर मुझे दुख हुआ कि इस घटनाक्रम में मैंने अपने 2 यूट्यूबर मित्रों को यही प्रोपेगेंडा, यही एजेंडा, यही रेटोरिक फैलाते देखा और मुझे दुख हुआ। मैं उनको बहुत समझदार लोग मानता था कि नहीं, ये लोग तो सच बोलने वाले लोग हैं। वो भी इस प्रोपेगेंडा में फंसे नजर आए, वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि नहीं दरिंदों ने ऐसा किया। वो बिल्कुल भी लॉजिकल सोचने को तैयार ही नहीं है। और हमारे जैसे जो सोच रहे हैं, जो तर्क की बात करते हैं, जो साक्ष्य की बात करते हैं, वो गाली सुनेंगे। वो हमने लोग कल रात को 9 बजे लाइव किया, इतना गरी आया लोगों ने हम लोगों को। अभी देखिएगा नीचे क्या क्या कमेंट्स आएंगे, गाली सुनने को तैयार रहिए। वैसे तो ठीक है, आप तो पर मुझे आप तो संतोष है कि मुरादाबाद वाले हैं, तो देखिए चलिए सर, ठीक है। ब्रजभूषण शरण सिंह वाले केस में भी मैंने सच बोला था, मुझे हरियाणा के जाटों ने बहुत गरी आया, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता। इसमें बाबू साहब लोग मुझे गरिया रहे हैं, पंडित जी लोग मुझे गरिया रहे हैं, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता। बाबू साहब और पंडित जी आप कहा के गलत बात कर रहे हैं, स्वर्ण और रजत है। अच्छा चलिए, स्वर्ण और रजत आपको गरियाएंगे। सच्चाई में आज कुछ और फैक्ट्स आ जाएंगे, शाम तक कल तक आ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि भैया किसी को फांसी पे चढ़ाने से पहले एक बार सोच लो कहीं बेचारा निर्दोष तो नहीं है। प्लीज किसी के लिए फांसी ऐसे मत मांग दीजिए, क्या पता निर्दोष हो। व्यालोक भाई आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।